हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री और दिस इज रिलेटेड टू क्लास 10 चैप्टर 8 एंड एक्सरसाइज इज 8.3। सो आई विल स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 का हम ऑलरेडी सोल्यूशन दे चुके हैं। आप जो है वीडियो में देख लीजिएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सो इफ tan 2a गिवन इज tan of 2a is cot a minus 18 and also it is stated 2a is an acute angle. टू ए एक्यूट एंगल है, तो आप ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। एंगल ए को बताना है कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। So tan 2a is equal to cot of a minus 18 degree. So it is mentioned that ये दिया गया है कि 2a acute angle है, मतलब 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। That means we can write for this cot of 90 minus 2a और cot 90 minus theta is equal to tan theta, तो हमारा 2a हो जाएगा tan 2a। तो कोई फर्क नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं that is equal to cot of a minus 18 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot ही आ गया है, तो इनके आर्गुमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट 90 minus 2a is equal to a minus 18. This implies that 90 plus 18 equals to 2a plus a. This implies that 3a is equal to 108. That is a is equal to 108 upon 3. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 36 डिग्री ए की वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू हो गई हमारी 36 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशंस आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हैं हमें कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if tan a is equal to cot b then prove that a plus b is equal to 90 degree. So next question number 4, given is if tan a is equal to cot b, tan a is equal to cot b, तो प्रूफ कीजिए कि हमारा a प्लस b क्या है, 90 डिग्री है। तो कैसे होगा, लेट अस सॉल्व। बच्चों प्रॉब्लम को देख करके डरना नहीं है, पहले उनको देख करके सोचना है, समझना है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सो tan a इज इक्वल टू cot b, तो यहाँ पर ये देखिए क्लू क्या है यहाँ पर कि tan एक तरफ दिया है, cot एक तरफ दिया है, तो हमें इसको इक्वेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ को सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदल देंगे। दोनों तरफ tan कर दें, नहीं तो दोनों तरफ cot कर दें। तो हम क्या करेंगे, cot b को ही tan में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो tan a इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज tan of 90 minus b.
ठीक है। तो tan ऑफ 90 माइनस बी, अब हमारे पास दोनों तरफ tan हो गया, तो इनके आर्गुमेंट, इनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 90, और यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया है ना, आप लोग भी कर सकते हैं, और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of angle A. So question is, if sec of 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where it is given 4a is an acute angle, 4a क्या है, acute angle है, 90 डिग्री से छोटा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि a की वैल्यू कितनी होगी, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही था, तो हम लोग बस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज हो गया है, यहाँ से कॉसेक के फॉर्म में दिया है। तो बच्चों आपको जो है, जो आइडेंटिटी है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनका कन्वर्सन कम्प्लीमेंट्री एंगल का आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और सारे को एक जगह आइडेंटिटी को अभी मैं सारे लिख दूंगा, आप जो उनको रिवाइज करते रहिएगा। तो सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री। सो हम इधर कॉसेक है, इधर कॉसेक है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ सेम ही क्वांटिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो इधर सेक 4a, तो क्या लिख सकते हैं इसके, कॉसेक ऑफ 90 माइनस 4a लिखने से हमारा सेक 4a के बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये कॉसेक a माइनस 20 डिग्री एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो हमने सेक 4a को कितना लिखा, कॉसेक 90 माइनस 4a। ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि 4a इज एन एक्यूट एंगल, ये दिया हुआ है, 90 से छोटा है, तभी तो उसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो अब हमारे पास दोनों तरफ जो है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वांटिटी आ गया, कॉसेक, तो हम जो है इनको आर्गुमेंट को, इनके एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। तो अब देखिए हमारे पास जो है क्या हो गया, 90 प्लस 20 इक्वल्स टू 4a प्लस a, दैट इज इक्वल टू 5a। सो आपके पास अब हो गया 5a इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 22 डिग्री। सो हमारा एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, आपको समझ में आया, नहीं आया, आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका कैसा आया, पसंद आया कि नहीं आया, और ये आपको यदि एग्जाम में फिर कभी आ जाता है तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे और तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई 2। सो अभी ए बी सी एक, तो लेट अस कंसीडर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी,
इसमें कह रहा है कि ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रायंगल एबीसी के। एबीसी हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें एंगल ए बी और सी इसके इंटीरियर एंगल हैं, ये हैं, ठीक है ना। तो अब उस केस में आपको प्रूव करना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाई 2, ठीक है। तो आप अब ये देखिए साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई 2 प्रूव करना है। तो सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। इनको इक्वल प्रूव करने के लिए अभी हमें बी प्लस सी को समझना होगा। टोटल हमारे पास जो है, ये देखिए इंटीरियर एंगल का ट्रायंगल में सम कितना होता है, ए प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। तो बी प्लस सी अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है ना। बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब आप इसको बी प्लस सी, अब इसमें हम सॉल्व करेंगे। सो साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2, और ट्रायंगल एबीसी में हमारा ए प्लस बी प्लस सी इंटीरियर एंगल का सम टोटल 180 डिग्री होता है। उसके साथ जो प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हमने निकाल लिया 90 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पर 90 माइनस ए बाई 2 रख देंगे, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास कॉस ए बाई 2 आ गया। दिस इज नथिंग बट RHS, हेंस प्रूव्ड। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बच्चों आपको ये सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपको एग्जाम में या कहीं भी यदि सॉल्यूशन कर देना हो तो इसी प्रकार से ही देंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि वी आर गिवन, थोड़ा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वी आर गिवन दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 प्रूव करना है। वी आर गिवन दैट टू प्रूव, ठीक है। तो हम LHS से शुरू करेंगे और RHS के बराबर इक्वल करके रख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.3। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री। इनको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बस एंगल छोटे में होने चाहिए, 0 एंड 45 डिग्री के बीच में ही एंगल के फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट एंगल जो है क्या होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वी आर गिवन एन एक्सप्रेशन साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको।
कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो देखेंगे। तो आप साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को स्मॉल करना है। हम जो है इनको सॉल्व करने के लिए पहला कंडीशन को दिया हुआ है कि जो है हमारा इनका एंगल जो है 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी हो, बट हमारा एंगल कितना होना चाहिए 0 एंड 45 के बीच में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल 67 का कितना होगा 90 माइनस 67, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 75 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 15। तो हमारा पता चल गया 67 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 23 है और 75 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 15 है। तो इसका ही इस्तेमाल करेंगे। साइन 65 को हम लिख सकते हैं, 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक्सप्रेशन है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमने केवल एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में डिफरेंस में रखा है। तो अब हम जो है इसको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ऑफ थीटा, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन ऑफ 15 डिग्री। तो ये हमारा जो है आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही आया है, बट एंगल हमारा क्या हुआ 0 और 45 के बीच में है, 23 एंड 15। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज थी वो कम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड थी, और हमने सारे प्रॉब्लम्स करके एक एक करके सॉल्व कर दिए। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल होगा। आप जो है एक्सरसाइज को समझ के फिर से बाय सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपको जो भी डाउट्स है कमेंट में पूछिए, बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर दीजिए, वो भी समझ जाएंगे और उनको भी परेशानी नहीं होगी। आप कहीं भाग करने की जरूरत नहीं होगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जो हमारे चैनल हीरे कॉस्मोस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा रेगुलर वीडियो आता रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।